वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र उसका ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रहा है। उस वैकेंसी के ऊपर हम लोग थोड़ा चल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। एनआईटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी आता रहता है। ठीक है, ये वैकेंसी आता रहता है, आप लोगों को मालूम है। एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जामशेदपुर, एनआईटी अभी कुरुक्षेत्र का निकला है। मतलब एनआईटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी आता रहता है। आप लोगों को मालूम भी है कि इसका वैकेंसी बहुत कम रहता है। तो इसमें भी वैकेंसी कम ही है, लेकिन हम लोगों को एक सीट के लिए मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं वैकेंसी के ऊपर। देख सकते हैं ये है इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो है। इधर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो हम लोग जो आईटीआई का जो वैकेंसी आता है उसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, ये दो वैकेंसी जो है ये आईटीआई के ऊपर आता है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल 7 सीट है और सीनियर टेक्नीशियन में 12 सीट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीट इसमें ही है। आप लोग SC ST OBC EWS इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन का जनरल का 5 सीट है और टेक्नीशियन का भी जनरल का 5 सीट है। ठीक है, तो इसी तरह कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। SC का 2 सीट है, ST का कोई सीट नहीं है, और आपका OBC का 4 है और EWS का 1 सीट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका टेक्नीशियन का, सीनियर टेक्नीशियन का देख लीजिए। SC का सीट नहीं है, ST का सीट नहीं है, OBC का आपका 1 सीट है, EWS का 1 सीट है। ठीक है, और जनरल का 5 है, टोटल 7 सीट है। ये है आपका SC का सीट, ST का कोई सीट नहीं है, ये OBC का सीट है, ये EWS का सीट है और ये जनरल का सीट है। टोटल 12 सीट है। अभी हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हो। आप लोग देख सकते हैं लेवल 4 का सैलरी देगा सीनियर टेक्नीशियन में, और टेक्नीशियन में लेवल 3 का सैलरी आप लोगों को मिल जाएगा। बेसिक आप लोग देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन का 25,500 बहुत अच्छा बेसिक है, और लेवल 3 का आप लोगों को मालूम है 21,700 होता है। 21,700 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा बेसिक लेवल 3 में। ठीक है, तो वैकेंसी डिटेल्स के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन में टोटल 7 सीट है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप लोगों के लिए मांगा है फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन, आप लोगों को क्या होना चाहिए। देखिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 अगर आप लोगों के पास हो तो 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए, एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट ट्रेड। ठीक है, मतलब कि आप लोगों के पास अगर 12th हो तो 12th के साथ 1 साल और 2 साल का जिन लोगों के पास ITI है वो लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी, अगर आप लोगों के पास सिर्फ 10th हो, 10th के साथ आप लोगों को 60% मार्क्स होना चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट में 2 साल का आप लोगों के पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास 12 हो तो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप लोग फिल अप कर पाएंगे, और आपके पास अगर 10th हो तो आप लोगों को 60% मार्क्स होना चाहिए, तब आप लोग फिलअप कर पाएंगे। उसके साथ आप लोगों को 1 साल का ITI या फिर 2 साल का ITI आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास सिर्फ 10th हो तो 10th के साथ आप लोगों को 2 साल का ITI होना चाहिए। तो ठीक है, ये है आपका क्राइटेरिया। ये गया ITI के हिसाब से। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो अगर डिप्लोमा हो आप लोगों के पास, 3 साल का आप लोगों का डिप्लोमा मांगा है, तब भी आप लोग इधर अप्लाई कर पाएंगे। तो ITI भी इधर अप्लाई कर सकते हैं
और डिप्लोमा भी इधर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये है आपका क्राइटेरिया। ठीक है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख सकते हैं, बैचलर डिग्री भी चलेगा। तो डिज़ायरेबल ये अगर हो ना हो, सॉरी ये अगर ना हो फिर भी आप लोगों का चल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो जो जो क्राइटेरिया मैंने अभी बोल दिया इस पे आप लोगों का होना चाहिए, तो अब तब आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इधर प्रोविशन पीरियड रहेगा 1 साल का। 1 साल का आप लोगों का प्रोविशन पीरियड होगा। उसके बाद आप लोगों का मतलब जो रेगुलर सैलरी होता है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का प्रोविशन पीरियड इधर रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग ट्रेड देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब पोस्ट इधर है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फिटर, आपका जो वेल्डर, उसके बाद आपका टर्नर, मशीनिस्ट, जितना भी ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर चले आएंगे। ठीक है, तो सीनियर टेक्नीशियन का हो गया। टेक्नीशियन का दिखा देता हूँ। टेक्नीशियन का भी सेम चीज़ है, सेम आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, उसके 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ ITI होना चाहिए 1 साल का, या फिर 2 साल का। अगर ये ना हो तो 10th होना चाहिए, 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए। ITI होना चाहिए 2 साल का। उसके ये अगर ना हो तो अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा हो 3 साल का तब भी आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है, इधर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बोला है। आप लोगों का क्राइटेरिया यही है, 2 चीज़ है, 12 हो तो 50% मार्क्स, उसके साथ ITI 1 साल का या फिर 2 साल का, और 10th हो तो 60% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए 2 साल का। बस यही क्राइटेरिया है। इधर भी आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, इसमें आप लोग फिटर ट्रेड वाले डाल सकते हैं, और ये भी डाल सकते हैं, वेल्डर भी डाल सकते हैं, आपका मशीनिस्ट भी डाल सकते हैं, टर्नर भी डाल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका वैकेंसी। ठीक है, अभी थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स आप लोगों को छूट मिल जाएगा। OBC का 3 साल का, SC ST का 5 साल का। अच्छा, एज के बारे में मैंने नहीं बोला, एज थोड़ा देख लेते हैं। एज है आपका टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन के लिए एज है 27, UR के लिए 27 है। हाँ, UR के लिए 27, OBC का 3 साल का छूट मिलेगा इसके साथ, और SC ST का 5 साल का। सीनियर टेक्नीशियन का आप लोग देख सकते हैं, सीनियर टेक्नीशियन है 33 ईयर्स का। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन 33 है, मैंने UR के लिए 33 है। इसके साथ OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल का छूट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में आप लोग देख सकते हैं 18 तारीख से, आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आपका लास्ट डेट है सितंबर 30। ठीक है, सितंबर 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 18 तारीख से लेकर सितंबर 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इधर आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को हार्ड कॉपी को भेजना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद हार्ड कॉपी को भेजना पड़ेगा। बहुत कैंडिडेट ऐसा करता है कि फॉर्म PDF को अच्छे से नहीं पढ़ता है, तो फॉर्म फिलअप करके छोड़ देता है। अगर आप लोग फॉर्म को हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है द हार्ड कॉपी of online application along with self-attested photocopies of all documents in support of information given by the candidate in their online application should reach the registered National Institute of Technology, Kurukshetra 136119, Haryana by post. Name of the post applied
for should be superscribed on the envelope used for sending the hard copy of the application. No manual paper application will be entertained directly unless registered and applied online. The hard copy application along with documents must be reach the address self-attested copy of all documents support of their age qualification experience by 6/10/2025. ठीक है, मतलब अक्टूबर का 6 तारीख के अंदर आप लोगों का वो जो हार्ड कॉपी है वो भेज देना चाहिए। हार्ड कॉपी के साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग दिए हो, मतलब कि अगर 10th का कर रहे हो 10th का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो आप लोगों को इस एड्रेस पे भेज देना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, इसमें आप लोगों को हरियाणा, इसमें आप लोगों को भेजना है। और जो एप्लीकेशन आप लोग कर रहे हैं वो जो एनवलप है उसके ऊपर लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर टेक्नीशियन ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोगों को फॉर्म और 2 में एड्रेस लिख के, अपना एड्रेस लिख के, जहाँ पर आप लोग भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख के आप लोगों को भेज देना है। ठीक है, अच्छा कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजना है आप लोग इधर देख सकते हैं। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइन इन ईच पेज। ठीक है, आप लोग फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के पास जो प्रिंट निकलेगा उसका हर एक पेज में आप लोगों को साइन करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम SSC HSSC मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, मतलब कि आप लोगों को अगर 12 हो 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग 10 दे रहे हो 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट आप लोगों को देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनीज, मतलब आप लोग ITI दे रहे हो तो ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट आप लोगों को देना है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने बोल दिया क्या देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों को 10 का सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हो, या फिर 10 का जो एडमिट कार्ड होता है वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट, आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका भी सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को देना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट आप लोग देख लीजिए। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आया था 12 तारीख को, 18 तारीख आज से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 30 सितंबर 30/9/2025, मतलब 30 सितंबर तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 11:59 तक रात PM रात तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप लोगों को फॉर्म जो हार्ड कॉपी है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने का जो लास्ट डेट है वो है आपका अक्टूबर 6/10/2025 तक आप लोग इसको भेज सकते हैं। शाम को 5:30 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, एनी डिफ़िकल्टीज रिलेटिंग टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मे बी सेंड टू, आप लोगों का पास अगर कोई भी दिक्कत होता है तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो पूरा मैंने बोल दिया क्या है क्या नहीं है, कितना वैकेंसी है, कैब से आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल्स में मैंने बोल दिया। और इसका जो आपका एग्ज़ाम होता है आप लोगों का पहले स्किल टेस्ट होगा, ये भी मैं बोल देता हूँ इस वीडियो में। पहले आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में अगर आप लोग क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोगों का रिटर्न होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। ITI रिलेटेड वैकेंसी इस चैनल पे दिया जाता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। ठीक है, ऐसे ही छोटा हो बड़ा हो अपडेट आप लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।